जय हिंद प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ भारत के महान व्यक्तित्व जिन्होंने देश के लिए बहुत से अग्रणीय कार्य किए हैं और जिन्हें देश के महान रत्नों में से जाना जाता है, जिनमें से प्रथम महारत्न है हमारे राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। इनकी बातों को अगर पढ़ा जाए और सुना जाए तो इन्होंने बहुत ही उचित कार्य किए हैं, जो इनके जाने माने कार्य रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने राजा राम मोहन राय के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा और इनकी जन्म के बारे में। 1772 में बंगाल के राधानगर नामक छोटे से गांव में यह जन्मे थे और जन्म के पश्चात ही फिर इन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदी उर्दू की पढ़ाई की। उसके बाद पटना में इन्होंने फारसी, अरबी और कुरान भी सीखी। यह एक विद्वान महान थे जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही अंग्रेजी, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा, यही यह सभी विदेशी भाषा थी। इन्होंने इन सभी विदेशी भाषाओं में ज्ञान को अर्जित किया था। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर भी काफी जोर दिया और समाज से कुरीतियों को दूर करने का भी बहुत प्रयास किया, जिसके कारण इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। इन्होंने समाज में सती प्रथा का उन्मूलन किया कि सती प्रथा पर बहुत सी रोक लगाने के इन्होंने प्रयास किए। सती प्रथा के अमान्य प्रवचन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन इन्होंने चलाया। इन्होंने सती प्रथा के लिए एक आंदोलन भी चलाया। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाया। अगर इनकी शिक्षाओं की बात करें तो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, जो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के प्राचीनतम समर्थकों में से एक हैं और इनके बहुत सारे योगदान भी रहे हैं। अगर इनके योगदान की बात करें, अगर हम इनके पहले योगदान की बात करें तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जो हिंदू कॉलेज है जिसकी स्थापना की थी, वह आज वर्तमान काल में उसे प्रेसिडेंटी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आधुनिक और वैज्ञानिक विचारों को फैलाने के लिए देश और विदेशों के पक्ष में वकालत भी की। यह आधुनिकता को फैलाने में बहुत से कार्य भी किए। कुछ पत्र और पत्रिकाओं का भी इन्होंने समर्थन किया, जैसे संवाद कौमुदी, एक पत्रिका जो उन्होंने सुधारात्मक और तार्किक विचारों को फैलाने के लिए प्रकाशित की थी। एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें सुधारों की बातें और तार्किक बातें थी कि जनता के हित के लिए कैसे सुधार किए जा सकते हैं। इन्होंने धार्मिक प्रयास भी किए, जो हम पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार भी किए। वेद और उपनिवेशवाद, वेद और उपनिषद, एकेश्वरवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। जो राजा राम मोहन राय थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे। वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में इन्होंने अनुवाद भी किया। तो वेद और उपनिषदों का भी इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया। गिफ्ट टू मोनोजाइट्स 1809 में फारसी में लिखा। इनके द्वारा लिखा गया एक पत्र कह लीजिए आप, जिसके कारण इन्हें जाना जाता है और वेदांत दर्शन को इन्होंने बढ़ावा दिया। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज ने इस पर काफी जोर दिया बाद में। इनके बाद आगे पढ़ते हैं। मानवीय गरिमा, मूर्ति पूजा का विरोध और सामाजिक बुराइयों की निंदा की। यानी कि मानवीय गरिमा, मानव की गरिमा को बनाए रखना। मूर्ति पूजा का विरोध, यानी कि इन्होंने मूर्ति पूजा को बंद करने के लिए कहा। सामाजिक बुराइयों की निंदा की। जाति व्यवस्था का विरोध किया, यानी कि जाति की कोई बात नहीं, क्योंकि इससे एकता के लिए हानि होती है, यानी कि सब लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए, इसलिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो यह जानकारी राजा राम मोहन राय के बारे में थी। अपने समाज सुधारक अगले कौन है हमारे, तो नेक्स्ट है हमारे हेनरी डेजियो। तो हेनरी विवियन डेजियो, ये बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। इनके बारे में जानते हैं।
इन्होंने क्या प्रयास किए? हिंदू समाज में कट्टरपंथी सुधार आंदोलनों के अग्रदूत, जो हिंदू समाज के अंदर कट्टरपंथी बातें चलती थी उसके समाज सुधारक इन्हें कहा जाता है, जिसे ये यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन हिंदू कट्टरपंथी समाज के लिए चलाया। 1809 में इनका जन्म हुआ और एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेज और इंडियन मतलब कि पुर्तगाली इनके पिता जो अंग्रेज और माता इनकी भारतीय यानी कि इंडियन थी। 1826 में मात्र 17 वर्ष की आयु में हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में ये अध्यापक भी बने। हिंदू कॉलेज में 1726 में अध्यापक बने और 1831 तक यह अध्यापक भी रहे। उसके बाद अगर इनकी पदवियों को देखा जाए, इनके योगदान को देखा जाए तो इनका योगदान बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे क्रांतिकारी आदर्शों से अत्यधिक प्रभावित थे। छात्रों को प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ इन्होंने तर्क, सोच, सत्य प्रथा, सत्य की उपासना करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रवचन भी दिए। आगे देखते हैं तो स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारे किए। डेरेजियो इसलिए ही कहलाए जाते हैं ये। धार्मिक अनुष्ठानों, कट्टरपंथी मानवताओं की कड़ी इन्होंने आलोचना की। कट्टरपंथी लोगों के लिए इन्होंने बहुत बड़ी आलोचना की। सामाजिक बुराइयों का इन्होंने उन्मूलन किया। महिलाओं को शिक्षा दी, यानी कि शिक्षा के लिए प्रयास करवाए और शिक्षा में सुधार करवाए। महिलाओं की स्थिति में सुधार इन्होंने करवाए। हिंदू कॉलेज से उनके कट्टर विचारों के कारण हटा दिया गया है। जब इन्हें हिंदू कॉलेज से हटाया गया तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके विचार कट्टरों के कारण इन्हें हटा दिया गया। मात्र 22 वर्ष की आयु में यह मृत्यु इनकी हो गई। तो यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, जिससे हमें आने वाले अग्रणी सोच के लिए आपकी आकांक्षा का हमें पता लग सके। जय हिंद, जय भारत।